उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के लीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में पिछले 2 वर्षों से समुदाय विशेष के लड़के से अपनी नाबालिग बेटी की आबरू बचाने के लिए बेबस पिता लगातार संघर्ष कर रहा है। ऐसे में जब परिवार का मुखिया लगातार संघर्ष करते करते थक गया तो थक हार कर अब गांव में अपने घर पर "यह घर बिकाऊ है, हम लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं" का पोस्टर लगाकर अपना जनपद प्रतापगढ़ छोड़कर अमेठी जनपद में अपने रिश्तेदार के घर आकर रहने लगा है। इसके बाद बेबस पिता मदद की गुहार लगाने स्वामी परमहंस आश्रम सगरा बाबूगंज के पीठाधीश्वर संत श्री हरि चैतन्य फलाहारी शिव योगी मौनी जी महाराज की शरण में पहुंचा, जहां पर पिता ने बातचीत करते हुए पूरी बात बताते हुए रोने लगा। घर का मुखिया और बेटी का पिता राजाराम वर्मा ने बात करते हुए बताया कि वह प्रतापगढ़ जनपद के लीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बभनपुर गहरी पोस्ट सगरा सुंदरपुर जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है। ये दिल्ली में रहकर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता था। इधर गांव में बुई मां के साथ उसकी बेटी रहती थी। बगल गांव के रहने वाले सगीर नाम के युवक की कुदृष्टि लगातार उसकी बेटी पर बनी रही। एक दिन जब उसकी बेटी खेतों में काम करने के लिए सगीर के गांव की तरफ गई थी और वहां से वह वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसे समुदाय विशेष के युवक ने उसको उठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। यही नहीं, इसके बाद वह लड़का गांव में उस लड़की के घर पर भी पहुंचा और छत के सहारे घर में अंदर दाखिल होकर बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को दोबारा अंजाम देते हुए आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो अपने मोबाइल पर ले लिया। साथ में उसने लड़की को धमकाते हुए कहा कि यदि तुम मेरा नाम बताओगी या फिर इस घटना का जिक्र कहीं करोगी तो मैं तुम्हारे भाई और पिता को गोली मार दूंगा। इसी बीच लड़की वहां से भागकर अमेठी में अपने रिश्तेदार के यहां आ गई। सगीर नाम के उस युवक ने लड़की का पीछा करते हुए यहां पर भी पहुंच गया। यही नहीं, उस लड़के और उसके परिवार वालों के द्वारा लगातार लड़की एवं उसके परिवार के ऊपर निकाह करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। अंत में थक हार कर परिवार वाले पुलिस की शरण में पहुंचे, लेकिन पुलिस वाले भी परिवार की रक्षा नहीं कर सके। ऐसे में जब ये बात मीडिया में पहुंची तब पुलिस वाले हरकत में आए और उस युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद युवक के परिजनों द्वारा लड़की के परिवार पर सुलह समझौते का दबाव बनाया जाने लगा। यही नहीं, उसके परिवार को फोटो और वीडियो इंटरनेट पर डाल देने की धमकी भी दी जाने लगी। दर्जनों की संख्या में लोग घर पर पहुंचकर गाली गलौज करते हुए डराने धमकाने लगे। एक ही समुदाय के तमाम सारे लोग एक साथ एक दिन लड़की के घर पहुंचे और थाने ले जाने की बात कहकर लड़की के पिता और लड़की को लेकर वह लोग हंडौर के पास अहमदनगर में बड़ी मस्जिद पर ले गए, जहां पर लड़की के साथ निकाह करना चाहते थे, जिससे बलात्कार जैसी घटना को खत्म किया जा सके। लेकिन उस समय कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वहां मौके पर निकाह कराने वाले मौलाना मौजूद नहीं थे। इस समय बारिश शुरू हो गई और लोग इधर उधर छुपने लगे। तभी मौका पाकर पिता और पुत्री वहां से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने उस लड़के को पकड़कर जेल भेज दिया। लगभग 1 वर्ष जेल में रहने के बाद अब वह जमानत पर छूट कर आया है और फिर से सभी लोगों को तंग कर रहा है। अब तो वह जबरदस्ती निकाह करना चाहता है। न करने की स्थिति में सभी लोगों को जान से मार डालने की बात कह रहा है, जो मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्डिंग में भी मौजूद है। अपने परिवार के जान माल की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए राजा राम ने अपने गांव में घर के बाहर "ये घर बिकाऊ है, हम लोग घर छोड़ने को मजबूर है" का पोस्टर लगाकर अपना गांव और जनपद छोड़कर अमेठी में रह रहा है। अपना और अपने परिवार के जानमाल की सुरक्षा के लिए राजा राम ने स्वामी परमहंस आश्रम सागर बाबूगंज के पीठाधीश्वर से मुलाकात करते हुए अपना दर्द बयां करते हुए मदद की गुहार लगाई है। घटना हुई है, आप विस्तार से आप बताइए। तो सर जी, मैं दिल्ली में मजदूरी करता था। हम अपनी लड़की को बूढ़ी माँ के साथ में छोड़ दिए थे। उसके बाद मैं चला गया दिल्ली और हमने वहाँ पर अपना रोज़गार करके बाल बच्चों का पेट पाल रहा था और हमको नहीं पता था कि हमारे घर पर कहर टूटेगा। ये सगीर नाम का लड़का, तिलौरी का लोला खान का लड़का है, अख्तर प्रधान जी के गांव का है। और ये लड़का पता नहीं कब से हमारी लड़की के ऊपर नज़र गड़ाए हुए था और अचानक में एक दिन धान लगाने के लिए उसके गांव की तरफ चली गई। आते समय शाम हो गई। शाम को आते समय ये रास्ते में
नागापुर के पास पुलिया थी, वहाँ झाड़ के पास नीचे छिपकर बैठा था पुलिया के नीचे। लड़की शाम के टाइम अकेली आते हुए देखकर इसने पुलिया के ऊपर दबोच लिया और पुलिया के नीचे दबोचने के बाद उसके साथ में ऐसी घटना को अंजाम दिया दुष्कर्म की। उसके बाद ये रात को हमारे घर में छत के सहारे चढ़ के गया था और पूरा कपड़ा ओपन करके हमारी लड़की का पूरा वीडियो नंगा बनाकर इसने उसको इतनी दहशत में डाल दिया था कि अगर तुम हमारा नाम बताओगी या इस घटना को अंजाम को किसी बताओगी तो तुम्हारे भाई बाप को मैं गोली मार दूंगा। तो हमारी लड़की सजी हुई थी, लड़का हमारा घर पे था, उसको धमका के डरा के सब ऐसी घटना को अंजाम दिया। तो लड़का सोचता था कि मैं चला जाऊंगा तो मेरी बहन है उसको मारेगा, और लड़की सोचती थी कि मैं भाग जाऊंगी तो मेरा भाई फंस जाएगा। लेकिन जब लड़का हमारा डर के मारे गुड़गांव भाग गया हमारे भाई के बेटी के पास, तब लड़की को मौका मिला तो लड़की हमारी यहाँ भागकर हमारे ससुराल गौरीगंज के पास बाबूगंज में चली आई। जब यहाँ आई तो वो लड़का वहाँ से पता लगाकर सगीर लड़का यहाँ चला आया हमारे ससुराल। और यहाँ आने के बाद जब मेरे ससुराल में पहुँचा तो मेरी लड़की मेरे ससुराल से भागकर 200 मीटर पे घर है मेरे बहनोई का। मेरे बहनोई के यहाँ जब दाखिल हुई तो ये पीछे से वहाँ चला गया। पूरी मेरी बहन को बात बताई तो दोनों ने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद ये दरवाज़ा खुलवाता रहा, लेकिन मेरी बहन ने वहाँ से फ़ोन लगा दिया मेरे बहनोई को। मेरा बहनोई काम पर था, मिस्त्रियाना करता है, और जब भाग के आया तो मेरा बहनोई दरवाज़ा खुलवाने लगा। दरवाज़ा नहीं खुला तो मेरा बहनोई घबरा के मारा डर गया कि कोई अंदर से इन लोगों को पकड़ रखा है। जब 2-3 लात मारा तो उसका दरवाज़ा टूट गया, और दरवाज़ा टूट गया तो ये दोनों रोती हुई निकली। और उसके बाद वो भाग निकला अंधेरे में, रात का टाइम था। भाग निकला तो हमारे बहनोई ने तुरंत उसका नंबर लिया, और नंबर लेकर जब बोलने लगा तो उसको गाली देते हुए धमकी देने लगा, जान से मार देंगे अगर मेरे पीछे पड़ोगे तो उसके मेरे बहनोई के मोबाइल पर ये उल्टा सीधा गंदी तस्वीरें डालने। हौसला देते हुए मैं उनके घर पर पहुंच गया। 3-4 बार गया, जब वो लोग नहीं माने हमारे घर अपने प्रधान जी को लेकर हमारे घर चले आए। ये लड़के का भाई लोला खान और उसका बड़ा भाई शकील ये उसको भगा दिए घर से, रिश्तेदारी में बरिश्ता में उसके बहन के यहाँ। और जब ये लोग कहने लगे कि हमारे यहाँ अपनी लड़की का निकाह कर दो, भलाई तुम्हारी इसी में है, तो मैं चला गया थाने। अब मैं थाने चला गया तो इनकी बहन और माँ मेरे घर में चली आई, और उसके बाद अंदर से कुंडी बंद कर लिया, और माँ और बहन बेटी को गाली देने लगे। तब बेटी ने मुझको फ़ोन किया कि ये लोग आकर पापा अंदर से कुंडी बंद करके अम्मा को गाली गुत्ता दे रहे हैं, धमकी आ रही हैं। तब मैं वहाँ थाने से भाग के आया, यहाँ दरवाज़ा खुलवाया, दरवाज़ा नहीं खोल रही थी इसकी माँ। तो मैं बोला कि मैं छत से कूद के आता हूँ, या तो मेरे घर का दरवाज़ा तुम खोल दो। तब जाके दरवाज़ा खुला तो हमने कहा कि तुम लोग यहाँ से चली जाओ, दबाव मत डालो, हमारे घर में हमारी इज्जत उछाल रहे हो। वो लोग किसी तरह मतलब हमारे बोलने के बाद चली गई। तो उसके बाद मैं थाने चला गया, थाने से आया तो ये लोग 10-12 आदमी मोटरसाइकिल से आए हमारे यहाँ, हमारे घर पे धावा बोल दिए। तो ये लोग बोले कि तुम थाने गए थे लिखाने के लिए, चलो ऐसा है कि वहाँ सुलहनामा लगवा लो, आगे कदम मत बढ़ाओ, हम तुमको पैसा देंगे। हमने कहा हमको पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, लेकिन हमारे घर की इज्जत तुम लोग उछाल रहे हो, नहीं मान रहे हो, अपना दबदबा दिखा रहे हो, तो मैं थाने जाऊँगा और आगे तक मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाऊँगा। तो ये लोग नहीं माने सर जी। तो उसके बाद हमारे घर पे धावा बोल दिए, हम लोगों को ज़बरदस्ती, बेटी और हमको ये लोग ज़बरदस्ती लेके गए, बोले चलो थाने और वहाँ सुलहनामा लगाओ। हमारे बीवी बच्चे छोटे 3 बच्चे हैं, और बेटी को लेकर मैं लेकर चला गया इनके साथ में। तो ये लोग थाने न ले जाने के बजाय अहमदनगर, हंडौर के पास अहमदनगर बड़ी मस्जिद है, तो वहाँ मस्जिद के पास ले गए। तो इसका बड़ा भाई बोला कि प्रधान जी तो बैठे हैं सगरा पर, और इसका बहनोई बोला कि काजी साहब तो मस्जिद में है नहीं। तो उतनी देर में ऊपर वाले का रहम हुआ कि बरसात होने लगी, और उसी बरसात में इधर उधर छिपने के लिए, ये सब भीगने के लिए छिपने लगे। उसी में हमको मौका मिला, हम अपनी लड़की को लेकर भाग आए घर। और घर आ गए भाग के, उसके बाद घर से हम लोग भाग निकले। हमारी औरत कुछ देर में मैं थाने पहुंचा, और थाने पहुंचा तो हमारा FIR नहीं, विनीत कुमार उपाध्याय जी लिख रहे थे एसो। तो हमने कहा सर जी
हमारा FIR क्यों नहीं लिखा जा रहा है। हम बार बार परेशान हैं, 4 दिन से लगातार आ रहे हैं, आखिर क्या दिक्कत है हमारे पास। हमारा FIR नहीं लिखा जा रहा है। तो जब FIR नहीं लिखा गया, हमारे घर पे धावा बोला गया। हमारी लड़की को इस तरह से दुष्कर्म की हालत में इन लोगों ने पहुंचाया। और उसके बाद जब हमने न्यूज़ चैनल पे छुड़वाया, जब न्यूज़ चैनल पे छूटा तो जब थाने तक खबर पहुंची, तब ये SO आए मेरे घर भाग के। तब तक हमारे बीवी बच्चे, वो लोग अपाची से रहना नहीं चाहते सर जी। हमारे बीवी बच्चों को मार देगा। ये सबसे पहले तो हमको मारने के लिए वो धमकी दे रहा है। हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, सब कुछ है। और ऐसी स्थिति में जो हम ही नहीं रहेंगे तो हमारे बीवी बच्चों को कौन सहारा देगा। वहाँ का लोकल घर जाकर मैं काम पे था वहाँ शमशेरगंज के आगे जेठवाड़ा में, और शाम को लौट के आया तो मेरी बेटी ने बोला कि पापा मेरी मोबाइल ये आया था, मैं सड़क पे बैठी थी और छोटा भैया मेरे साथ में था किशन, तभी इसने मोबाइल मेरे हाथ से छीन लिया, गाली देते हुए महुआ के पेड़ में 3 बार मोबाइल को पटका है और 10,500 का मेरे लड़की का मोबाइल फोड़ डाला और गाली देता हुआ चला गया कि बोला कि मादर क्या तुम कोर्ट मैरिज कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हम एक हिंदू होकर कैसे मुसलमान को ये सलाह दे दें। हम मुसलमान से डर नहीं सकते सर जी। हमारी जान चली जाएगी ठीक है, लेकिन हम हिंदू की शान नहीं जाने देंगे सर जी। हम गर्व से कहते हैं कि हिंदू हैं और अपने मुख्यमंत्री जी के रहते हुए अपने देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी मदद करें इस संकट में, नहीं तो हमारा परिवार मारा जाएगा। हम लोग दर बदर एकदम बिखर जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे, हम लोग एकदम परेशान हो गए। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा दुखद समाचार ये है कि एक हिंदू समाज का व्यक्ति जो गरीब है, मजदूर है और भाजपा की सरकार में वह गांव छोड़ के पलायन कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू पलायन करेगा तो कहां जाएगा? पाकिस्तान जाएगा कि बंगाल की बांग्लादेश जाएगा? ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान लें कि एक बर्मा जो दीनहीन व्यक्ति है उसकी बेटी को लब जिहाद जैसे मामले में राक्षसों ने फंसाया है और उसे फंसा करके धर्मांतरण करने का एक तांडव कर रहे हैं। दबाव यह है कि बोटी बोटी काट देंगे। उन्होंने कहा है कि बोटी बोटी काट के खा जाएंगे अगर तुम मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं करती हो। ऐसी परिस्थिति में हिंदू वहां से पलायन करके इस रोड के किनारे से जा रहा था। मेरा आश्रम देखा यहां चला आया है। मैं तत्काल जिला प्रशासन प्रतापगढ़ से जिलाधिकारी और SP से तथा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और DGP सहित समस्त अधिकारियों से मांग करता हूं कि तत्काल अपराधियों को पकड़ा जाए, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए और मैं घटनास्थल का निरीक्षण करने अवश्य जाऊंगा। ऐसी परिस्थिति में प्रशासन वहां सुरक्षा व्यवस्था से सारी जिम्मेदारियां ले, नहीं तो वहां दंगा फसाद हो सकता है। क्योंकि अगर हिंदू वहां से पलायन करेगा, क्योंकि वहां हिंदू की संख्या बहुत कम है और कम हिंदू होने के नाते यह परिस्थिति पैदा हो गई है कि आज हिंदू हिंदुस्तान नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के लालगंज से अपना गांव छोड़ के जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। योगी जी की सरकार है, जहां संविधान कानून की सरकार चलती है। ऐसी सरकार में अगर इतना आतंकी इन अपराधियों का है, कहीं न कहीं से ये पाकिस्तान के इस्लामिक संगठन के जुड़े हुए लोग सदस्य हैं, जो धर्मांतरण कराने के लिए, अपराध कराने के लिए, आतंकवाद को फैलाने के लिए और सरकार की छवि खराब करने के लिए भी ऐसा तांडव हो रहा है। हमें तो आश्चर्य है कि पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन वहां के क्या कर रहे हैं। क्या ये लोग भी अपराधियों से डर रहे हैं? अगर नहीं है, तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। यदि सरकार इसमें कार्रवाई नहीं करती है तो ये यहां से पलायन करेंगे और ऐसी स्थिति होगी, इनको देख के तमाम हिंदू जहां अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में है, पलायन की मुद्रा में आ जाएंगे। ये देश के लिए, संविधान के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए शर्मनाक घटना होगी। मैं तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं और शीघ्र ही घटनास्थल पर जाकर के वहां के हिंदुओं से मिलूंगा, उनकी हालचाल जानूंगा और इन्हें इनके गांव में रहने के लिए इनसे अपेक्षा के साथ इनकी सुरक्षा व्यवस्था कराने के लिए सरकार से मांग करूंगा। अभी तत्कालिक रूप से इनको कैसी जो है वो आप आश्वासन इनको दे रहे हैं? मैं इनको दे रहा हूं कि आप मेरे आश्रम में रुक जाइए, आप कहीं जाइए नहीं। मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूं, आपके रहने की व्यवस्था करता हूं और तत्काल मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से अपनी बात तत्काल कहना चाहता हूं कि तत्काल सरकार संज्ञान ले। अगर संज्ञान नहीं लेती है तो ये विक्षिप्त स्थिति में आ गया है, इसकी ये आत्महत्या कर सकता है, कहीं रास्ते बिरास्ते में मर सकता है। इन सारी परिस्थितियों का जिम्मेदार
परिवार, जिला प्रशासन हो जाएगा और अपराधी गण होंगे जिनके द्वारा ये प्रताड़ित है। मकान के बाहर हिंदू बोर्ड लगा दे, पाकिस्तान हो गया है कि मैं गांव छोड़ के जा रहा हूं, गांव आप मेरा मकान खरीद लीजिए। बेटी, परिवार, सारे लोग इतने प्रताड़ित हो जाएं कि हम गांव छोड़ देंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के सरकार से प्रार्थना है, एक संत होने के नाते, कि हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करने वाले अपराधियों पे कार्रवाई करें। अगर अब नहीं होगी कार्रवाई तो हमें लगता है क्या हिंदुस्तान के लोग मजबूरी में पाकिस्तान की तरह धर्मांतरण करने के लिए विवश होंगे। यह दुर्भाग्य भी है क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं यहां संविधान का आदेश चलेगा, कानून चलेगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं यहां संविधान चलेगा, कानून चलेगा, कोई मनमानी नहीं कर सकता है। ये अपराधी मनमानी करेंगे, ये धर्मांतरण कराएंगे, ये व्यभिचार करेंगे, ये अत्याचार करेंगे, ये पाप करेंगे, ये दुष्कर्म करेंगे, ये आतंकवाद फैलाएंगे, हिंदुओं को पलायन करेंगे। यह न स्वीकारणीय है और इसको लेकर हिंदू समाज आक्रोशित है। संत समाज मांग करता है तत्काल इनको सुरक्षा दी जाए, गांव में रहने की व्यवस्था की जाए, अपराधियों को जेल भेजा जाए। ये थाना क्षेत्र लीलापुर का एक प्रकरण है जिसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में अवगत कराना है कि सन 2022 में पीड़िता के पिता की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त को जेल भेजा गया था। इसके पश्चात इसमें चार्जशीट न्यायालय भेजी गई थी। बाद में शिकायतकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि अभियुक्त द्वारा धमकी और जबरन शादी करने का दबाव बनाया जा रहा है। इस शिकायत को भी संज्ञान में लिया गया और इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की गई है। पुलिस हर संभव सहायता और सुरक्षा उपलब्ध करा रही है। लगातार पीड़िता और उसके परिवारजनों के संपर्क में इसमें यथोचित कार्रवाई की जाएगी।